इससे क्या क्या मिलता है। देखो, एक तो नेत्र बिंदु कभी पूर्ण नहीं होते हैं। भगवान की छवि देख देख करके पूर्ति नहीं होती है। ये अखियां हमेशा प्यासी रहती हैं। भावना क्या होती है उस वक्त जब नेत्र प्यासे होते हैं, भावना प्यासी होती है, तो अंदर से भावना उठती है, हम भी जन्म मरण का चक्कर छुटाने के चक्कर में मनुष्य पर्याय में ऐसे पद को धारण करें। देखो, ये पद कैसे मिलता है। अपने मनुष्य गति में आकर के इनके रास्ते पर चलना हमारा धर्म बैठता है। धर्म क्या है? पहले गृहस्थ का धर्म है। गृहस्थ में आकर के हम कीचड़ में फंसे हुए हैं। इसमें कीचड़ से निकलने के लिए हमको क्या क्या साधना करता पड़ती है, क्योंकि यही तो मैं कीचड़ में हूं। देखो, सबसे पहले गृहस्थ के अंदर समानता देखना चाहिए। अपने सारे सदस्यों को समान देखना चाहिए। अपनी वाणी से अशब्द नहीं निकालना चाहिए। अपनी वाणी से किसी प्रति किसी को दोष नहीं लगाना चाहिए। अपनी वाणी इतनी पवित्र रखना चाहिए कि तुम्हारी वाणी से अमृत की धारा बरसे। इस तरह से हमने गृहस्थ में अपनी संभावना को रखा, सद्भावना को रखा और अपने रास्ते को बदल दिया कि हमें इस रास्ते पर चल करके, भगवान के रास्ते पर चल करके हमें मनुष्य गति को पार करना है। क्योंकि कीचड़ में फंसी हुई है, इन्हीं क्रियाओं से निकाल करके इनके रास्ते पर आना है। देखो, जब सब समान होते हैं, छोटा बड़ा नहीं होता है। समझो, एक दृष्टि से देखना पड़ता है, दृष्टि को बदलना नहीं पड़ता है। चाहे दुश्मन हो चाहे मित्र हो, सदाबहार होता है, समानता होती है। क्योंकि इसमें हल्का बड़ा नहीं होता है। तभी ये अखियां काम करती हैं, नेत्र काम करते हैं। इस तरह से रास्ते पर चलने वाले मनुष्य इस रास्ते से चले तो उनकी भावना, उनकी वाणी हमेशा अच्छी निकलेगी, अमृतमय धारा से निकलेगी। उनकी वाणी से किसी को कष्ट नहीं हो पाएगा। समझो, कष्ट नहीं हुआ जब तो कीचड़ से निकलेंगे, कष्ट होगा तो दोष लग जाएगा। बंधुओं, ये मनुष्य गति एक रतन एक रतन है जिसको आज तुमने रतन नहीं माना है। इसी रतन से ये मनुष्य गति पार होती है। यदि कीचड़ से तुम पार हो गए तो इनके पास पहुंचने के लिए मार्ग मिल जाएगा। मनुष्य कष्टों को, आपत्ति को नहीं देखता है, समान चलता है। आपत्ति जानता ही नहीं कैसी होती है, क्योंकि जब उस रास्ते पर चलता है। इसलिए चारों तरफ देखकर चलो। आज मनुष्य पर्याय किस तरह से निकल रही है मनुष्यों की। चारों तरफ देखो,
किसी की मनुष्य पर्याय अच्छी नहीं निकल रही है, रो रो कर निकल रही है। सोचो, जरा से सुख में हंसते फिर रहे हैं, हंसने के बाद जब रोना आता है तब कैसा लगता है, और रोने के बाद जब हंसना आता है जब कैसा लगता है। क्या होता है इस सुख से? हंस लिया और रो लिया। अरे इस कीचड़ से निकल करके हमको ऐसे रास्ते पर जाना है कि हमारा जीवन लौटकर वापिस ना आए, हमेशा सुख की बहार में रहना है, दुख का तो नाम ही नहीं मिलना है। जब ऐसे रास्ते को पकड़ोगे, ऐसे अनंत देव के पास आओगे, तब यही मार्ग मिलेगा। इनके अभिषेक करने का यही सद्भावना है मनुष्यों की। समझो कि हम तुम कैसे बने, लेकिन तुम कैसे बनेंगे, कैसे हम, जब तुम्हारे रास्ते पर हम चलेंगे। आज क्या है बंधुओं, तुम कीचड़ में फंस रहे हो, वो फंसते चले जा रहे हो। सोचो, इन्होंने अपने राजपाट को नहीं देखा। समझो, राजपाट को नहीं देखा, इन्हें अपने नेत्रों से देखा है, अपने नेत्र बिंदु से देखा है। क्षण में क्या हो गया, तो इनको वैराग हो गया। ये जीवन क्षणभंगुर है। देखो, गृहस्थ जीवन में आकर के इन्हें गृहस्थ जीवन को समान माना, तो इनकी भावना कहाँ बदल गई। इन्होंने राजपाट फिर नहीं देखा, इन्होंने पैसे से मोह नहीं किया। आज के ज्ञानी पैसे से मोह करते हैं। ये पैसा कहाँ लगेगा? ये पैसा रास्ते से गिरा देता है, रास्ते से गिर जाओगे। आज क्या मनुष्य पैसे की मांग करता है? ये मांग नहीं करता है, ये अंदर से भावना नहीं बदलता है कि हम तुम्हारे रास्ते पर चल करके हम तुम कैसे कब बने। इसको नहीं रोता है। रोता किसको है कि वो बड़ा है, वो भला है, मैं भला नहीं हूं। उसके पास कितनी द्रव्य है, मेरे पास द्रव्य नहीं है। नहीं, इसको नहीं रोना है। इसको रोने से क्या लाभ? रोना है तो इनको रो, इनके गुणों को रो, इनकी पथ को रो। इन्होंने गृहस्थ जीवन कैसे निकाल दिया है। तुम्हारी कितनी आयु थी, इनकी कितनी आयु थी, समझो। तुम्हारी आयु में महावीर बन गए। बोलो, ये कितनी आयु में महावीर, कितनी आयु में। और आज तुम उसी आयु के चल रही हो, तो तुम महावीर नहीं बन पा रहे हो। महावीर ने राजपाट नहीं देखा, माँ पिता का मोह नहीं रखा, अपने राजपाट को त्याग कर निकल गए। समझो, कितने लोग जलते रहे, जलते जलते अपनी आँखियों का क्या कर लिया। कितने ज्ञानियों ने अपने नाम को भगवान बनाया, लेकिन महावीर ने कभी महावीर नहीं कहा। उनके त्याग, तपस्या, उनकी वाणी ने उनको महावीर बनाया है।
इसलिए ये नहीं सोचना है कि हम सत्य मार्ग पर चलते हैं, हमें मनुष्य दोष क्यों लगा लेता है, हमें मनुष्य दोषी क्यों बनाता है। तुम्हारी सत्यता को न चलने के कारण तुम उस मार्ग पर चल रहे, इसलिए दोषी बनाता है। तुम भी सत्य छोड़कर मेरे रास्ते पर आ जाओ। उस मनुष्य की बातों में नहीं आना है, जो हमारा सच्चा मार्ग उसी पर चल रहा है। दोषी बनाते रहो। यदि समय लगता है, समय आता है तो अच्छी वाणी से समझा दो। भगवान को मानो, इस तरह चलो, इस तरह चलो। ये नहीं कहना है कि तुम क्यों भाई मुझको दोषी बनाते हो। दोष की तो बातें नहीं करना है कि तुम मुझको दोषी बनाते हो। जब उसको तुम अच्छी तरह से समझाओगे, अंदर से उसके अंदर क्या उठेगा, मैंने तो इनकी खंडना की है, जी हमें समझा रहे मैं कितना दोषी हूं। समझो बंधुओं, दोषी को दोषी नहीं कहा जाता है। समझो, उसको समझाने की चेष्टा करो कि वो रास्ता बदल के अच्छी रास्ते पे आ जाए, स्वयं दोषी मिट जाएगा। अपना कैसा उसको भी बना लो, लेकिन उसमें मत ढल जाओ, नहीं तो तुम्हारे भगवान का आपसे करने का, उनके रास्ते पर चलने का क्या कारण। देखो, मनुष्यों के चौराहे में 4 रास्ते होते हैं। यदि तुमने अच्छा मार्ग रख लिया तो अच्छे मन की ओर चले जाओगे, और बुरा मार्ग रख लिया तुम बुरे मन की ओर चले जाओगे। देखो, इसी मनुष्य गति से मोक्ष का रास्ता मिलना है, इसी मनुष्य गति से नरक का रास्ता मिलना है, इस मनुष्य गति से व्यंतरों का रास्ता मिलना है, इसी मनुष्य गति से देव इंद्र का रास्ता मिलना है। मिलना है इसी मनुष्य गति से। सोचो, चंच गति के जीव इसी मनुष्य गति से मरना है, इसी मनुष्य गति से आपत्तियों का भोग भोगना है। अब इस मनुष्य गति को तुम कैसा बनाना चाहते हो, समझो। देखो बंधुओं, अपने बैठकर संशोधन करना चाहिए। जैसे महिलाएं सब्जी को सोतती हैं, आटे को छानती हैं, खाना पकाती हैं, इसी तरह तुम्हें बैठ कर के अपने मन की अंदर जो गिलानी है, जो गलत रास्ते हैं, जो तुम्हारा मार्ग गलत है, उसको छानना है। समझो, जैसे गुरु अध्यापक बच्चे को गणित देता है, वह बच्चा गणित लगा करके अपने अध्यापक के पास ले जाता है। जब उसका गणित सही निकलता है, बच्चा खुश हो जाता है। इसलिए तुम भी इन भगवान के सच्चे श्रावक बनो और अपने अंदर बैठकर घर में अपना गुणा भाग लगाओ कि मेरा रास्ता सही है कि नहीं है। अपने मन से पूछो, अपने अंदर से उत्तर लो, किसी से मत लो, स्वार्थ के उत्तर में नहीं पड़ना। समझो, सही उत्तर पर चलो। हो सकता है मेरा गुणा भाग लगाता हूं मैं, यदि किसी ने मेरा धन छीन लिया, छीन लेने दो, वो बड़ा नहीं बन पाएगा।
मैं जहाँ का तहाँ रहूँगा। समझो, मैं जहाँ का तहाँ रहूँगा। उसने छीना है, वो बड़ा नहीं बन पाएगा। हमें उसके प्रति गलत रास्ता नहीं चलना है, उसको अशब्द नहीं बोलना है। आज घर के झगड़े इसी बात पर हैं कि नहीं है ना? समझो, जब इस रास्ते पर है उसका कूड़ा भाग लगाओ, छोड़ो। यदि तुम देखो, महावीर ने अपने माँ पिता के नाम को बढ़ाया है। जितने भी तीर्थंकर, जितने भी केवली, जितने भी हुए हैं, इन्होंने अपने माँ बाप का नाम इतिहासों में रखा है, शास्त्रों में रखा है। देखो, अपना देखो, कितने कितने माने मनुष्यों ने इस भूमि के पीछे अपनी जान को गंवा दिया। उन्होंने अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपनी माँ का नाम रखा है। ऐसे वीर इस धरती पर पैदा हो चुके हैं। और जिन वीरों ने इस नाम धरती पर ने, उन्होंने अपने माँ बाप के नाम को लजाया है। स्वार्थ में बन गए। क्या है? जिंदा देखते हुए मुर्दे जलते हैं। समझो, सोचो कि जिस माँ बाप ने मुझको जन्म दिया है, मैं अपने माँ बाप का जन्म नाम गलत रास्ते पर नहीं ले जाऊंगा। क्योंकि आज के पुत्र अपने माँ पिता को मानते नहीं हैं। अपने माँ पिता के सामने लड़ना चालू कर देते हैं।